हाँ, नमस्कार। ध्यान में बैठने का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अभ्यास नहीं है, कैसे बैठना है लंबे समय तक, बैठते तो सभी लोग हैं, लेकिन ऐसे बैठने से काम नहीं चलता। स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल इरेक्टेड होनी चाहिए। तो चलिए उसका हम प्रैक्टिस करते हैं और 2, 3, 4 जो टिप्स हैं जो मैंने अभी तक यूज़फुल उससे समझे थे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि ध्यान में जो है, जब तक आप सीधे नहीं बैठो तो आपका मन ध्यान में बिल्कुल नहीं लगेगा। आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे और या तो नींद आने लगेगी। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अपने स्पाइन पर काम करना है। तो जब भी आप बैठें तो एक कुशन ले लें, ठीक है ना। कुशन ले लें आप, या फिर कोई ब्लैंकेट ले लें, और ब्लैंकेट लेकर के आप जो है अपने बैठने का अपना आसन बना रहे हैं, बैठने का आसन बना लें। तो जब आपका ये आसन जब ऊंचा रहेगा ना, तो आप जो है कंफर्टेबली बहुत लंबे समय तक यानी हाफ एन आवर, 1 घंटे तक तो आप कम से कम बैठ सकते हैं। सिटिंग पोजीशन कुछ भी हो आपका, ये चाहे ये क्रॉस लेग हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे कोई भी दूसरे आसन हो, वो चलेगा, लेकिन आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए हर कंडीशन में। पहला कंडीशन ये है, पहला टिप्स आपको ये दिया मैंने कि पहला टिप ये है कि आप जो है अपने आसन को ऊंचा रखेंगे। दूसरा ये ध्यान देना है कि जब आप ऐसे बैठें, चाहे आपका हाथ ऐसे हो चाहे ऐसे किसी भी मुद्रा में हो, डजंट मैटर, बट उसमें ये ध्यान देंगे कि आपके टॉप ऑफ द हेड से एक धागा सा, एक सूत्र सा बिल्कुल नीचे बॉटम जहाँ आप बैठे हुए बिल्कुल अलाइंड है, ऐसा ध्यान देंगे। अगर आप ऐसे बैठें तो ये ऐसे करके आप इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसे बैठे हुए हैं, चिन थोड़ा सा अंदर की तरफ हो। प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पोस्चर गलत तरीके से बैठने के कारण से बिगड़ गए हैं। तो ऐसे बैठेंगे वो ठीक हो जाएगा। तो दूसरा टिप तो आपको ये था। तीसरा ये था कि हाँ, ऑफ कोर्स जो है हमारी फिजियोलॉजी है अपनी, जिसमें हमको ये समझना है कि हमारा जो बॉडी है ये केवल एक हड्डी तो है नहीं, हड्डी का ढांचा भर ही तो नहीं है। इसके लिए मसल्स हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब आपको मेडिटेशन करना है तो प्रोटीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा टिप आपको बताता हूँ, उसमें क्या होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए एक कोई भी आसन ले लीजिए। आसन इन द मीन सिटिंग पोस्चर मैं आपको यहाँ लेता हूँ। ये मेरा कौन सा आसन है? पद्मासन है। पद्मासन ले लिया। पद्मासन ले करके आप इस तरीके से आसन पे ऐसे बैठ जाएं और लेट जाएं। जब आप ऐसे लेटेंगे तो आपके शरीर का बल आपके रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें पड़ेगा, और उसका एक ही टारगेट है कि इसको अलाइन करने का। तो ये आपका स्पाइन अलाइन होगा। ये प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके के और भी आसन हैं जो आपके रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं, तो उनमें से एक मैंने आपको बताया है। तो 4 टिप्स मैंने बताई आपको कि कुशन लगाना है, ऊंचा बैठना, सीधे बैठना है। कुर्सी में बैठने वाले के लिए भी वही है, क्योंकि सीधे स्पाइन सीधी होनी चाहिए, ठीक है। बेटर प्रैक्टिस ये करें कि फ्लोर पे बैठ करके आप आसन करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और आपके आगे के लिए बड़ा ही यूज़फुल रहेगा। तो ये छोटे से टिप्स, कुछ टिप्स थे इसमें, तो जो मैंने आपको बताया शायद आपको अच्छा लगे तो फिर आप